हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षल एकेडमी। कैसे आप सभी? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षल एकेडमी पर। देखिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, मिरर के हमने सारे रे डायग्राम सीख लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग लेंस का सीखेंगे। ठीक है, लेंस का रे डायग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए जिस तरीके से उसमें अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होता था, उसी तरीके से इसमें उत्तल लेंस में 6 कंडीशन होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को समझते हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है। देखिए इसको याद करने का जो ट्रिक है वो हमने आपको पहले ही समझा दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कैसे हम इसको याद करेंगे। ठीक है, आज हम इसके किरण आरेख को सीखेंगे, कैसे रे डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है, बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, देख लीजिए। तो पहला कंडीशन है एट इनफाइनाइट, जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर स्थित हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप उत्तल लेंस बनाना सीखिए। ठीक है, उत्तल लेंस ये होगा आपका उत्तल लेंस। ठीक है, बीच में क्या होगा? मोटा, और किनारों पर ये पतला होता है। ठीक है, मुख्य अक्ष बनाइए। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। ये हो जाएगा आपका प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसमें देखिए हम प्रथम मुख्य फोकस को इधर जनरली रखते हैं। ठीक है, और द्वितीय मुख्य फोकस को इधर रखते हैं, F2। ठीक है, ये हो गया। तो F1 हो गया, ये आपका हो जाएगा 2F1। ठीक है, और इधर आपका हो जाएगा F2 को थोड़ा और इधर कर लेते हैं, ये आपका F2, और इधर आपका हो जाएगा 2F2। ठीक है, ये हो गया आपका 2F2, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, तो वस्तु को कहाँ पे रखा गया है? अनंत पे रखा गया है। ठीक है बच्चों, तो इधर कहीं मान लीजिए इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, इधर कहीं। ठीक है, इधर कहीं ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर इधर रखा गया है, AB ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इस तरीके से AB ऑब्जेक्ट को इस तरीके से आया समझ में। तो इसमें भी हम आपको दो डायग्राम बनाते हैं, दो रे डायग्राम बनाना सिखाएंगे, कैसे दो रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एनसीईआरटी को समझते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या करता है? हमेशा एक ही रे चला के उनको इंटरसेक्ट करा के इमेज बना देता है। ठीक है, तो देखिए एक रे चलाएंगे जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती है? द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, देखिए उसमें अवतल लेंस को हम क्या, उसमें देखिए दर्पण में हम अवतल दर्पण को क्या कहते थे? अभिसारी दर्पण। ठीक है, यानी कन्वर्जिंग मिरर। इसमें हम क्या करेंगे? उत्तल लेंस को क्या बोलेंगे? अभिसारी लेंस बोलेंगे। आया समझ में? ठीक है, यानी कन्वर्जिंग लेंस। ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है। समझ में? इस वजह से इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें ये फैलाएगा नहीं, क्या करेगा? किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देगा। ठीक है, उसी तरीके से एक रेज नीचे चला लीजिए, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी। ठीक है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से होकर जाएगा? द्वितीय मुख्य फोकस से, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस से, और यहाँ पर ये एक दूसरे को अपवर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी, तो यहीं पर हमारा इमेज बन जाएगा। आया समझ में? इस तरीके से। ठीक, तो पोजीशन की अगर हम बात करें तो कहां पर इमेज बन रहा है बताइए? पोजीशन की अगर हम बात करें तो फोकस पे बन रहा है, लिखिएगा एट F2। ठीक है, यानी सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पे। ठीक है, नेचर की बात करें तो मिरर में हमने आपको बताया जिधर वस्तु हो अगर उधर ही इमेज बने तो हमेशा वास्तविक। ठीक है, और बताया जिधर वस्तु अगर उसके दूसरी ओर प्रतिबिंब बने तो आभासी। लेकिन इसमें क्या होगा? उल्टा होगा, लेंस में उल्टा होगा, जिधर वस्तु हो अगर उसके दूसरी ओर प्रतिबिंब बन रहा है तो वो वास्तविक होगा। ठीक है, तो नेचर कैसा हो जाएगा? रियल, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है, उल्टा, तो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, साइज की बात करें, ठीक है, तो जब अनंत पर स्थित वस्तु होता है तो सभी कंडीशन में, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, हमेशा इमेज छोटा बनता है। ठीक है, और अत्यंत छोटा बनता है, लिखिएगा हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है, हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है, अत्यंत छोटा। आया समझ में? देखिए इसका दूसरा रे डायग्राम अगर हमको बनाना है, दो नियम लगा के अगर बनाना है तब कैसे बनाएंगे? देखिए दूसरे रे डायग्राम को इस तरीके से आप कन्वेक्स लेंस बना लीजिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर इस तरीके से। ठीक है, ये आपका इधर प्रथम मुख्य फोकस, इधर आपका द्वितीय मुख्य फोकस, इधर 2F2। ठीक है, और इधर आपका 2F1। ठीक है, अनंत पे वस्तु को रखा गया, इधर से मान लीजिए ये अनंत पर स्थित वस्तु है, AB है। ठीक है, AB एक वस्तु है, तो यहां से रेज चलाना है, दो नियम लगाना है। तो ध्यान रखिए, जब भी अनंत से प्रकाश की किरणें चलती हैं तो हमने आपको पहले भी बताया है,
हमेशा प्रकाश की किरणें समांतर चलनी चाहिए। तो समांतर चलने के लिए दो नियम समांतर चल जाएंगी। देखिए पहला नियम मुख्य अक्ष के समांतर वाला लगाएंगे, तो दूसरा नियम जब लगाएंगे तो वो समांतर प्रकाश की किरण नहीं जाएगी। ठीक है, तो पहला नियम मत लगाइए, दूसरा और तीसरा नियम लगा लीजिए। दूसरा नियम क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक है, इस तरीके से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। और तीसरा नियम क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाती है, देखिए ये दोनों प्रकाश की किरणें क्या है, एक दूसरे के समांतर है कि नहीं है, आपतित। ठीक है, तो अपवर्तन के बाद ये क्या हो जाएगा बताइए, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। और जब मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी तो ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर देंगी और यहीं पर हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा ए डैश बी डैश, ये F2 है। आया समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप रे डायग्राम बना सकते हैं, दो नियम लगाकर भी। ठीक है, तो अत्यंत छोटा बनेगा, ये आप मत देखिए कि काफी बड़ा है। ठीक है, तो ऐसा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सब प्रैक्टिकली बनता है। यहाँ पे तो हम बस दिखा रहे हैं इस तरीके से। आया समझ में, इस तरीके से। तो ये ए डैश बी डैश है, यहाँ पे ये मान लीजिएगा इनफाइनाइट से प्रकाश की किरण आ रही है। आया समझ में। आगे देखिए सेकेंड नंबर कंडीशन। सेकेंड कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन था जब वस्तु अनंत पर था, दूसरा कंडीशन क्या होता है 2f1 से दूर। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या होता है 2f1 से दूर। तो जब 2f1 से दूर होगा तब क्या लिखेंगे, ठीक है, तब कैसे बनेगा उसका रे डायग्राम, तो लिखिएगा बियॉन्ड द क्या हो जाएगा 2f1। ठीक है, 2f1 यानी सेकेंड प्रिंसिपल फोकस से दूर। तो जब सेकेंड प्रिंसिपल फोकस से दूर रहेगा तब उसका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए ये आप पहले बना लीजिए कन्वेक्स लेंस, ये हो गया कन्वेक्स लेंस। आया समझ में। ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इधर आपका F1 हो गया, ये 2f1 हो गया। ठीक है, ये F2 हो गया और ये आपका हो गया 2f2, इस तरीके से। तो वस्तु को कहाँ रखना है 2f1 से दूर, यानी अनंत और 2f1 के बीच बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ए भी एक वस्तु है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ए भी एक वस्तु है। ठीक है, इससे प्रकाश की किरण चलाइए, देखिए रेज ऑफ लाइट इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर चली। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती है, द्वितीय मुख्य फोकस से, इस तरीके से सेकेंड प्रिंसिपल फोकस से। अगला, जब ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, ठीक है, दूसरा नियम लगा लीजिए, जब प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी तो बिना विचलित हुए क्या हो जाएगी, सीधा निकल जाएगी इस तरीके से। ठीक है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी इस तरीके से। आया समझ में, दूसरा नियम। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा ए डैश बी डैश पर। आया समझ में। तो इमेज कहाँ बन रहा है, इसकी पोजीशन क्या है F2 और 2f2 के बीच में, यानी 2f1 से दूर होगा वस्तु तो उसका इमेज 2f से पहले बनेगा, 2f से दूर का इमेज 2f से पहले। आया समझ में, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो पोजीशन की अगर हम बात करें तो बताइए पोजीशन क्या होगा, इसके पोजीशन की बात करें तो पोजीशन क्या हो जाएगा बताइए, बिफोर 2f2। ठीक है, या बोल सकते हैं बिटवीन F2 एंड 2f2। ठीक है, यानी F2 और 2f2 के बीच में बन जाएगा। आया समझ में, इस तरीके से। आगे नेचर की बात करें इसके, तो नेचर बताइए। देखिए लेंस में जिधर वस्तु अगर उसके दूसरे ही ओर इमेज बने तो कैसा बनेगा, बोलिए रियल। और रियल इमेज सदैव कैसा बनता है, इन्वर्टेड। आया समझ में, इन्वर्टेड, ये ध्यान रखिएगा। वास्तविक और क्या हो जाएगा, उल्टा। साइज की बात करें तो साइज कैसा हो जाएगा बताइए। देखिए पहले कंडीशन में अत्यंत छोटा बनता है, दूसरे कंडीशन में छोटा इमेज बनता है। ठीक है, ये बराबर मत समझिएगा। आया समझ में, आप ऐसा बनाइएगा, ठीक है, कि ये थोड़ा छोटा दिखे। ठीक है, तो क्या लिखिएगा, डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड। ठीक है, आप स्केल से मेजर करके अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, ये हो जाएगा डिमिनिस्ड, छोटा है। देखिए अगला थर्ड कंडीशन समझते हैं क्या है। देखिए पहला था अनंत पर वस्तु, ठीक है, दूसरा क्या था 2f1 से दूर, और तीसरा क्या होगा 2f1 पर। यानी जब ऑब्जेक्ट 2f पर होगा तब कहां पर बनेगा इमेज। ठीक है, तो लिखेगा एट 2f1। ठीक है, जब वस्तु कहां पर हो 2f1 पर हो। ठीक है, तो लेंस बनाइए। देखिए ये आपका हो गया कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर,
ठीक है, ये आपका हो गया F1, ये आपका हो गया F2, ठीक है, और ये आपका हो गया क्या 2F2। ठीक है, थोड़ा इसको और आगे बढ़ा लीजिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2F1। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है बताइए, 2F1 पर। ये ए भी एक वस्तु है, आया समझ में। 2F1 पे जब हम वस्तु को रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, देखिए। तो नियम लगाइए, प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, पहला नियम। ठीक है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस से, द्वितीय मुख्य फोकस से। ठीक है, अगला नियम लगा लीजिए, जब ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, ठीक है, तो बिना विचलित हुए क्या हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी इस तरीके से। और सीधे निकल जाएगी तो यहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा ए डैश बी डैश पर। आया समझ में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कहाँ पर इमेज बन रहा है, देखिए अब 2F1 पे है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब 2F1 पे वस्तु होता है तो इमेज 2F2 पे बनता है, समझ में। ये बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला कंडीशन है, जब 2F पर स्थित वस्तु है तो 2F पर ही बनता है। जैसे वहां पे वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु था तो वक्रता केंद्र पर ही बनता था। ठीक है, तो थोड़ा आगे कट कर दिया है, आप ऐसा कट कराइए, देखिए क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि इमेज कहाँ बनना है। ठीक है, तो इंटरसेक्ट वहीं पर हम कराएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको इधर कर लीजिएगा या इसको रहने दीजिए। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए इस तरीके से। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पर इस 2F2 को हटा के यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2F2। ठीक है, इसीलिए हमेशा आप रे डायग्राम क्या करिएगा, पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, नहीं तो हमेशा प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा आपको बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2F2। देखिए पोजीशन की बात करें तो पोजीशन क्या हो जाएगा बताइए, 2F पर अगर स्थित वस्तु है तो 2F पर ही इमेज बनेगा। ठीक है, लिखिएगा एट 2F2। ठीक है, एट 2F2 यानी दोगुनी फोकस दूरी पर है तो दोगुनी फोकस दूरी पर इमेज भी बनेगा। अगला पोजीशन हो गया आपका। नेचर बोलिए, नेचर कैसा हो जाएगा, नेचर की अगर बात करें तो जिधर वस्तु लेंस में अगर उसके दूसरी ओर प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक यानी रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा। ठीक है, आगे कौन सा बच गया, साइज। तो साइज की बात करें तो कैसा हो जाएगा साइज, देखिए बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला कंडीशन है मिरर में। ठीक है, जब वक्रता केंद्र पर स्थित रहता था तो वक्रता केंद्र पर ही बनता था, सेम साइज का बनता था। उसी तरीके से 2F पर रहेगा तो 2F पर ही बनेगा। ये आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, आप ऐसा बनाएगा दोनों सेम साइज के दिखे। ठीक है, तो 2F पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब 2F पर बनेगा, बिल्कुल समान आकार का। ठीक है, लिखिएगा सेम साइज का, समान आकार का, समान आकार का, यानी जितनी बड़ी वस्तु है उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का अगर ऑब्जेक्ट है तो 2 सेंटीमीटर का इमेज भी बनेगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हमने बताया, एक एक चीजें आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीन शॉट लेना अगर चाहते हैं तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगले 3 कंडीशन को कैसे करेंगे। ठीक है, इसको हटाते हैं। चलिए बच्चों, अब अगला 4th नंबर कंडीशन देखते हैं। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में रखा जाता है तब उसका रे डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर हो गया इस कन्वेक्स लेंस का। ठीक है, इधर ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये आपका प्रथम मुख्य फोकस F1। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा F2। ठीक है, इधर आपका 2F2। ठीक है, इधर आपका मान लीजिए 2F1 हो गया इस तरीके से, और इधर इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो 2F1 वाला कंडीशन हो गया। अब वस्तु को 2F1 और F1 के बीच में रखना है। ठीक है, तो जब 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए अब वस्तु को यहाँ पे रखना है, ये ए भी एक वस्तु हो गया। ठीक है, तो देखिए ये 2F से पहले इसको पढ़ सकते हैं, तब 2F से पहले वस्तु रखा जाता है तो 2F के बाद इमेज बनता है। आया समझ में। चलिए नियम लगाइए, पहला नियम, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाएगी इस तरीके से। आया समझ में। दूसरा नियम लगा लीजिए, जब ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी इस तरीके से। आया समझ में। तो इस तरीके से इधर इसका इमेज बन जाएगा, और इमेज बन जाएगा तो यहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे ए डैश बी डैश पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। आया समझ में। ये ऑब्जेक्ट था आपका ए बी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट वस्तु,
ठीक है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 के बाद बनेगा। तो 2f1 के अगर पहले स्थित वस्तु है या 2f1 और f1 के बीच में स्थित वस्तु है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, 2f के बाद बनेगा, बियॉन्ड 2f2। ठीक है, ऐसे। तो क्या लिखेंगे, पोजीशन आप लिख लीजिए। पोजीशन क्या लिखेंगे, पोजीशन की अगर बात करें, ठीक है, तो पोजीशन हो जाएगा बियॉन्ड द 2f2। ठीक है, यानी 2f2 से दूर। ठीक है, 2f2 से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। आगे नेचर की बात करें तो नेचर कैसा हो जाएगा बताइए। नेचर आपका हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, आपको हमने पहले ही बता चुका है। ठीक है, लेंस में जिधर वस्तु अगर उसके दूसरी ओर प्रतिबिंब बने तो वास्तविक और उल्टा नेचर हो गया। साइज की बात करें तो देखिए, पहले कंडीशन में अत्यंत छोटा बनता है, दूसरे कंडीशन में क्या हो जाएगा, थोड़ा उससे बड़ा बनेगा, यानी उसमें भी छोटा बनेगा। तीसरे कंडीशन में जब 2f पर स्थित वस्तु होता है, ठीक है, तो 2f पर ही बनता है समान आकार का। ठीक है, और बाकी तीन कंडीशन में क्या होंगे, अब बड़े बनेंगे। आया समझ में, बिल्कुल मिरर की तरह आप याद करिए। ठीक है, जैसे हमने आपको मिरर में बताया, सारे कंडीशन बिल्कुल उसी तरीके से। उसमें भी तीन कंडीशन में छोटा बनता था और बाकी तीन कंडीशन में बड़ा बनता था। ठीक है, दो कंडीशन में छोटा और एक कंडीशन में सेम साइज का। इसमें भी दो कंडीशन में छोटा, एक कंडीशन में सेम साइज का, और बाकी तीन कंडीशन में बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इसमें इमेज कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, तो लिखिएगा इनलार्ज्ड, यानी वस्तु से बड़ा बनेगा। आगे देखिए 5 नंबर कंडीशन। 5th नंबर कंडीशन क्या है बताइए। देखिए 2f1 और f1 के बीच में हो गया, अब वस्तु को फोकस पे रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे। ठीक है, तो लिखिएगा एट f1। ठीक है, तो जब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे होगा तब इसका इमेज कहाँ बनेगा। देखिए क्या हो जाएगा, लेंस बनाइए इस तरीके से, ये आपका हो गया कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा 2f1, और इधर आपका हो गया f2। ठीक है, इधर आपका हो गया 2f2, और ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। वस्तु को रखना है f1 पे। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे, ये ए भी एक वस्तु है। ठीक है, तो यहां से जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ठीक है, नियम लगाइए, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो कहां से होकर जाएगी, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस से, इस तरीके से। आया समझ में। दूसरा नियम लगाइए, जब ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, ठीक है, जब ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी तो क्या हो जाएगी, इस तरीके से, ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। जब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो बिना विचलित हुए क्या हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी, इस तरीके से। तो देखेंगे तो ये दोनों प्रकाश की किरणें, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल दिखती हुई प्रतीत होंगी। आया समझ में, यानी ये दोनों प्रकाश की किरणें कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो हम मान लेंगे कि ये इधर कहीं जाके, ठीक है, इस तरीके से कहीं जाके थोड़ा और नीचे बड़ा बनाइएगा। ठीक है, जगह नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम मान लेंगे ये कहीं जाके कहाँ पर, इनफाइनाइट पर एक दूसरे को कट कर देंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि दो समांतर प्रकाश की किरणें या दो समांतर लाइन एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, अनंत पे। ठीक है, तो फोकस पे अगर स्थित वस्तु है तो उसका इमेज बहुत दूर कहीं अनंत जाके बनेगा, और जब बहुत दूर बनेगा तो इमेज भी क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। आया समझ में, नीचे पूरा इमेज बनेगा बड़ा। ठीक है, इस तरीके से काफी बड़ा बनेगा। एक्चुअल में तो वो मिलेंगे ही नहीं, बट मान लेते हैं कि अनंत पे मिलेंगे। आया समझ में, इस तरीके से। तो देखिए सारी चीजें लिख लीजिए। पोजीशन पहले लिख लीजिए। पोजीशन की बात करें तो पोजीशन आपका क्या हो जाएगा बताइए, नेचर लिख लीजिए। ठीक है, और फिर साइज लिख लीजिए। बताइए पोजीशन की अगर बात करें तो फोकस पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा, तो लिखिएगा एट इन्फिनिटी। ठीक है, लेंस में जिधर वस्तु हो अगर उसके दूसरी ओर इमेज बने तो हमेशा रियल, और रियल इमेज सदैव उल्टा होता है, इन्वर्टेड। ठीक है, आगे साइज की बात करें तो हाईली इनलार्ज, अत्यंत बड़ा। ठीक है, क्या लिखेंगे, हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, यानी वस्तु से अत्यंत बड़ा बनेगा। आया समझ में। देखिए लास्ट कंडीशन इसका 6 नंबर कंडीशन देखते हैं। जैसे मिरर में 6 नंबर कंडीशन इंपॉर्टेंट था, ठीक है, कनकेव मिरर में, उसी तरीके से कन्वेक्स लेंस का भी 6वां कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिएगा। ठीक है, 6 नंबर कंडीशन देखिए। 6 नंबर कंडीशन क्या हो जाएगा, देखिए ये फोकस पे था 5th नंबर कंडीशन, अब क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बीच में रहेगा, तो लिखिएगा बिटवीन, क्या हो जाएगा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ
एंड क्या हो जाएगा F1, ठीक है। यानी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो, तब उसका इमेज कहाँ बनेगा, उसका रे डायग्राम देखते हैं। देखिए ये आपका हो गया कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये आपका हो गया प्रिंसिपल फोकस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, इधर आप प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए, ठीक है। ये इसका हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये इसका हो गया सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस नहीं 2F1, ठीक है। ये आपका हो गया सेकेंड प्रिंसिपल फोकस F2, और ये हो गया आपका 2F2। इस तरीके से आया समझ में। देखिए वस्तु को कहाँ पे रखना है, वस्तु को रखना है आपको ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ये ए भी एक वस्तु है, आया समझ में। तो यहां से रेज डायग्राम बनाइए, नियम लगाइए। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से होकर जाएगी, द्वितीय मुख्य फोकस से। आया समझ में इस तरीके से। देखिए दूसरा जब नियम लगाएंगे, जब ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी तो इस तरीके से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। कुछ बच्चे इसको और इसको सेम समझते हैं और ये सोचते हैं कि ये परावर्तन के बाद अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगा, समांतर निकल जाएगा, बट ऐसा नहीं है बच्चों। इसका पोजीशन चेंज हो चुका है वस्तु का, आया समझ में। पहले वो फोकस पे था, अब फोकस से पहले है, आया समझ में। तो इस तरीके से अपवर्तन के बाद ये दोनों प्रकाश की किरणें क्या होंगी, फैलेंगी इस तरीके से। तो जब फैलेंगी तो कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, और जब कहीं पर भी नहीं मिलेंगी तो हम इनको क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे इस तरीके से। और जब पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है, इस तरीके से इनको हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। तो पीछे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कहीं ना कहीं इधर इंटरसेक्ट कर देंगी। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल इमेज बन जाएगा, ठीक है, A डैश B डैश पर, ठीक है। तो पोजीशन की बात करें इसके इमेज की, ठीक है, तो पोजीशन क्या हो जाएगा बताइए। पोजीशन हो गया नेचर, ठीक है, और अगला साइज, ठीक है। तो बताइए वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, जब वस्तु ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है। तो देखिए इसके पोजीशन की अगर बात करें तो पोजीशन कहां पर है वस्तु, ठीक है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब जब वस्तु फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाएगा तो इमेज कहां बनेगा, प्रथम मुख्य फोकस, ठीक है। और क्या हो जाएगा, अनंत के बीच में कहीं पर भी बन जाएगा वस्तु की ओर, आया समझ में। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और अनंत के बीच में इमेज कहीं पर भी बन सकता है, ठीक है। तो लिखिएगा बिटवीन, बिटवीन इनफाइनाइट एंड क्या हो जाएगा F1, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। नेचर की बात करें तो देखिए हमने लेंस में बताया जिधर वस्तु हो अगर उसके दूसरी ओर इमेज बन रहा है तो कैसा बनेगा, वास्तविक, और जिधर वस्तु अगर उधर इमेज बने तो वो कैसा बनेगा, आभासी। बिल्कुल मिरर का उल्टा याद रखिए आप, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी 5 कंडीशन में कैसा बनता था, रियल बनता था, ठीक है, और उल्टा बनता था। यहाँ पे आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, इनलार्ज्ड, ठीक है, इनलार्ज्ड, ठीक है। ये तो देखिए ये सारी चीजें हमने आपको अच्छे से समझाया, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।